हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के नए करंट अफेयर से। जी हां, आज है 28 फरवरी। तो आज के नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सवाल से। तो पहला सवाल है कि सुजबिका, जी हाँ, SUJVIK, सुजबिका AI ड्रिवन बायोटेक डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? जी हाँ, सुजबिका ड्रिवन बायोटेक डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुजबिका AI ड्रिवन बायोटेक डेटा पोर्टल लॉन्च किया। AI आधारित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल का शुभारंभ किया। और यह जो सुजबिका पोर्टल है, ट्रेड स्टैटिक्स डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो बायोटेक उत्पादों के आयात से संबंधित है। तो यहाँ हमने देख लिया कि सुजबिका जो है यह ट्रेड स्टैटिक्स डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो बायोटेक उत्पादों के आयात से संबंधित है। और इसे किसने लॉन्च किया है? हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला चैलेंज देखेंगे। अब हम लोग आज का दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आज के करंट अफेयर का। दूसरा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? जी हाँ, हाल ही में भी केंद्रीय कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने की घोषणा की है। जी हाँ, यह निर्णय जो है केरल विधानसभा द्वारा 24 जून 2024 को पारित प्रस्ताव से लिया गया है। जी हाँ, 24 जून 2024 को ही केरल की विधानसभा ने यह जो है प्रस्ताव पारित किया था, जिसे अब केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केरल जो है 1 नवंबर 1956 को राज्यों के आधार पर मलयालम भाषा की, जी हाँ, मलयालम भाषा के आधार पर, भाषाई आधार पर इस राज्य का पुनर्गठन हुआ था। और संविधान के अनुच्छेद 3 में संसद को किसी राज्य के नाम, क्षेत्रफल या सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है। तो यह भी आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया, तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग जरूर याद करें। संविधान 3 के अनुसार, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को किसी राज्य के नाम, क्षेत्रफल या सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल पे। अगला देखेंगे, आज का तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल है कि चंद्रशेखर आज़ाद की 95वीं पुण्यतिथि किस दिन मनाई गई? जी हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद की 95वीं पुण्यतिथि किस दिन को मनाई गई? तो यह अभी हाल ही में 27 फरवरी को मनाई गई है। इनका जन्म जो है 23 जुलाई 1906 को और भाभरा मध्य प्रदेश में हुआ था। जी हाँ, इनका जन्म जो है 23 जुलाई 1906 को भाभरा मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु जो है इनकी 27 फरवरी 1931 को हुआ था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। मृत्यु जो है 27 फरवरी 1931 को। उनके प्रमुख योगदान की बात करें तो HSRA के तहत क्रांतिकारी आंदोलन का पुनर्गठन का उन्होंने किया। जी हाँ, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन का कोरी कांड में भागीदारी उन्होंने की। 9 अगस्त 1925 को लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध सैंडर्स की हत्या करके उन्होंने लिया था। और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जो है इन्होंने निर्भीक प्रतिरोध किया था। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो 95वीं पुण्यतिथि है 27 फरवरी को मनाई गई। इनका जन्म जो है 23 जुलाई 1906 को भाभरा मध्य प्रदेश में हुआ। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और इलाहाबाद में इनके नाम से चंद्रशेखर पार्क भी है, जिसे आप लोग जानते होंगे। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि उनके जो प्रमुख योगदान उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम चलेंगे आज के अगले सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे आज का चौथा सवाल। जी हाँ, चौथे सवाल पे चलेंगे। तो चौथा सवाल है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों द्वारा सम्मानित होने वाले पहले नेता कौन बने हैं? जी हाँ, अभी फिर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। वो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से सम्मानित होने वाले पहले नेता बन गए हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, और यह मोदी जी का कुल 30वां सम्मान है। जी हाँ, अब इससे पहले वो 28 सर्वोच्च सम्मान मिल चुके थे उन्हें, क्योंकि दिसंबर 2025 में कुल मिलाकर 28 सम्मान उन्हें मिले थे। यहाँ पर 2 सम्मान उन्हें मिले। अब कुल मिलाकर टोटल 30 सम्मान उनके हो गए। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इस सम्मान की बात करें तो स्पीकर ऑफ द केसेट मेडल इजराइल का सर्वोच्च जो संसदीय सम्मान है। जी हाँ, वहाँ की जो सभा है संसदीय, उसे केसेट बोला जाता है इजराइल की। तो यहाँ पर स्पीकर ऑफ द केसेट मेडल इजराइल का जो है ये सर्वोच्च सम्मान है। और जो है इसे वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। वही ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन 2018 यह विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है। और वहाँ के राष्ट्रपति की बात करें फिलिस्तीन के, तो महमूद अब्बास ने इसे प्रदान किया उन्हें। तो यह अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे देश से पहली बार किसी नेता को सम्मान दिया गया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यहाँ इनके जो विदेश की नीति में जो एक दबदबा का जो एक उनका जो एक रवैया है वह दिखाता है कि वहाँ के देशों के अंदर उनका कितना वर्चस्व है, जिसे उन्हें यह सम्मान दिया गया। पहली बार किसी नेता को यह सम्मान दिया गया। अगला हम लोग देखेंगे। अब चलेंगे आज के प्रमुख ऑनलाइनर्स पे देखेंगे। जी हाँ, प्रमुख ऑनलाइनर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रमुख ऑनलाइनर्स पे देखेंगे। पहले सवाल, 26 फरवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की कौन सी जयंती पुण्यतिथि मनाई गई? जी हाँ, 26 फरवरी
को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो इनकी 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई। जी हाँ, वीर सावरकर के बारे में आप लोग जानते होंगे, उनकी एक पुस्तक भी है जो कि ज़्यादातर जो हमारे 1857 का विद्रोह पर आप लिखा गया था, आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस है। आप लोग उसका नाम हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभिनव भारत की शुरुआत भी उन्हीं के द्वारा की गई थी 1904 में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। वीर सावरकर से संबंधित कुछ फैक्ट है, और इन्हीं को ही यहाँ पर जो अंडमान निकोबार में जेल था, काला पानी की सज़ा जो इन्हीं को हुई थी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि वैश्विक निवास, जी हाँ, वैश्विक निवास सूचकांक में 2026 में पहला स्थान किसे दिया गया है? जी हाँ, वैश्विक निवास सूचकांक, जिसमें आप वैश्विक रेजिडेंस सूचकांक बोला जा सकता है इसे, 2026 में पहला स्थान किसे दिया गया? तो यह ग्रीस को दिया गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय वायुसेना ने कलारी लीप नामक युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? जी हाँ, भारतीय वायुसेना ने कलारी द्वीप नामक युद्ध अभ्यास कहाँ चलाया? तो यह लक्षद्वीप में, जी हाँ, लक्षद्वीप में चलाया, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जी हाँ, भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जी हाँ, गोलमेज सम्मेलन के बारे में जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। जी हाँ, 1930, 1931 और 1932, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ये हमारे 3 गोलमेज सम्मेलन जो है यहाँ पर कांग्रेस के हुए थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले हमारे महात्मा गांधी जी थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोग यहाँ पर देख लिया कि भारतीय चुनाव आयोग का जो राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन था कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे आज का 5वां सवाल। जी हाँ, 2025-26 सीजन के लिए किस राज्य ने भावांतर भुगतान योजना को फिर से लागू किया है? जी हाँ, 2025-26 सीजन के लिए किस राज्य ने भावांतर भुगतान योजना को लागू किया? तो ये मध्य प्रदेश ने लागू किया। जी हाँ, मध्य प्रदेश में, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि विश्व प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व प्रोटीन दिवस है कब मनाया जाता है? तो यह 27 फरवरी को मनाया जाता है। तो हमने देख लिया कि विश्व प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? यह 27 फरवरी को मनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ आज का यह करंट अफेयर था जो समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। यहाँ से आप लोग जुड़ें, हैंड रिटन माइंड मैप के माध्यम से आपको यह क्लास कराई जा रही है, और यहाँ से जुड़ के आप अपने करंट की सभी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर सभी करंट अफेयर के कंपाइल करके यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है ऑनलाइनर के माध्यम से। जो ऑनलाइनर पूछे जाने की संभावना होती है उनको ऑनलाइनर के फॉर्मेट में कराया जाता है, और जो डीप में पूछे जाने की संभावना होती है उनको हम विस्तृत रूप से कराते हैं। जहाँ से भी आपको मतलब कहीं से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका करंट अफेयर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ें, आपको आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे PCS हो गए, चाहे यूपी SSS के लेखपाल हो गए, आपके यूपी कांस्टेबल के हो गए, इन सब परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जोड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें भागीदार बनाएं, और अपना राय भी जरूर दिया करें। अगर क्लास अच्छी लग रही है, इतना हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि आप हमारे लिए हमारे इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें, क्योंकि यह हैंड रिटन नोट के माध्यम से मैं यहाँ पर आपको क्लास प्रोवाइड कराता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको क्लास के नोट्स भी किस टाइप के बनाने हैं, इससे भी आपको यहाँ से आइडिया लग सकता है। आपको कहीं से कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस आपको इसी फॉर्मेट में अपनी करंट की नोट्स बनानी है। इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी, और तथ्यों को लिखने में भी आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप किसी भी करंट अफेयर की मतलब तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल GS विद प्रेम के यूट्यूब इस चैनल पे आपको सभी प्रकार की क्लास उपलब्ध कराई जा रही है आपके परीक्षा से रिलेटेड। अभी इस समय हम YCT की टेस्ट जो प्रैक्टिस सीरीज़ आप लोगों के बीच में GK GS की करवा रहे हैं। आधुनिक इतिहास चल रही है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सके अपने GK GS की तैयारी को कर सकते हैं। बाकी थ्योरी फॉर्मेट में भी हमारी क्लास चल रही है, और प्रैक्टिस सेट में आपको NCERT के प्रैक्टिस सेट आपका ये अपलोड है 6 से 12 तक की, और यूपी स्पेशल के प्रैक्टिस सेट भी अपलोड है। अभी तो थोड़ा भी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए हम वीडियो नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आएंगे। आप लोग बस हमारे चैनल से बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।